हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। गाइस, 9 ग्रह 9 देवियों का त्यौहार नवरात्रि भारतवर्ष में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। 9 ग्रह का नाम यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। नवरात्रि में 9 ग्रहों को जो आपकी कुंडली में बैठे हैं, जो प्रतिकूल स्थिति में हैं, उनको नवरात्रि में पूजा आराधना करके ग्रहों को आप शांत करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में किस देवी की आराधना मंत्र जाप से आपके कुंडली में जो ग्रह प्रतिकूल अवस्था में हैं उन्हें अनुकूल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। शक्ति आराधना से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है, चाहे वह ग्रहों द्वारा दिए गए कष्ट ही क्यों ना हो। प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए नवरात्रि में माँ के रूपों की आराधना बहुत ही उत्तम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताती हूँ कि किस ग्रह के लिए किस देवी की आराधना किस मंत्र से करनी है, ताकि आपकी कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल स्थिति में आ जाएं और आपके कष्टों का निवारण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, वीडियो हो जाएगी कुछ लंबी क्योंकि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के मंत्र, पूजा, देवी माँ सबका वर्णन करूँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से सारी वीडियो को देखिएगा। फिर वीडियो में जो मंत्र बताए जाएंगे उन मंत्रों को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यह कार्य शुरू कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रतिकूल अवस्था में है तो नवरात्रि में आपको महात्रिपुर सुंदरी और माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। इसमें आपको इस मंत्र का जाप करना है। स्क्रीन पे आप मंत्र देख रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना है। पूरे 9 दिन 11 माला इस मंत्र का जाप करना है और साथ ही माँ कुष्मांडा और माँ त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर या यंत्र की नित्य पूजा करनी है। पूरे 9 दिन पूजन करना है। इस मंत्र के जाप से आपके सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में प्रतिकूल हैं तो वो अनुकूल हो जाएंगे। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। जन्मपत्री में अगर चंद्रमा प्रतिकूल अवस्था में है तो आपको माँ लक्ष्मी और माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। इस नवरात्रि में पहले ही दिन से दोनों देवियों के चित्र या यंत्र का पूजन करके इस मंत्र का जाप करना है। आपने इस मंत्र का 11 माला रोज़ जाप करना है जब तक नवरात्रि है। पूरे 9 दिन आपने इस मंत्र का जाप करना है, तो निश्चय ही चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल होकर आप प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। चलिए बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में है तो नवरात्रि में स्कंद माता और मातंगी देवी की पूजा करनी है। पहले ही दिन से दोनों देवियों के चित्र या यंत्र को स्थापित करके उनका पूजन करना है और इस मंत्र का जाप आपने 11 माला करना है। माँ स्कंद माता और मातंगी देवी के आशीर्वाद से आपका मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में होकर आपको खुशियाँ और प्रसन्नता देगा। इसी तरह अगर बुध ग्रह में प्रतिकूल अवस्था में है तो इस कारण आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस नवरात्रि में माँ महातारा और ब्रह्मचारिणी देवी के चित्र या यंत्र को स्थापित करें और उनका पूजन करने के बाद 11 मंत्र इस मंत्र का जाप करना है। 11 माला इस मंत्र का आपने जाप करना है और नित्य रोज़ माँ भगवती की पूजा आराधना करनी है। बुध ग्रह के बाद बात करते हैं हम गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में अशुभकारी हैं तो उन्हें अनुकूल करने के लिए नवरात्रि में माँ बगलामुखी और माँ चंद्रघंटा के चित्र को स्थापित करें और इस मंत्र का आपने जाप करना है 11 माला।
रोज़ माँ भगवती का पूजन करना है और इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। देखते ही देखते इन 9 दिनों में आपके सभी ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी और महागौरी के चित्र या यंत्र की स्थापना करनी है, उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद इस मंत्र का आपने 11 माला जाप करना है। ठीक है, चलिए शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह अगर आपकी जन्म पत्री में प्रतिकूल है तो आपको महाकाली और महाकाल रात्रि की उपासना करनी है। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इन 2 देवियों का चित्र या यंत्र स्थापित करके पूजन करना है और इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। ठीक है, अब राहु ग्रह में क्या करना है? राहु ग्रह को अनुकूल करने के लिए माँ छिन्नमस्ता और माँ कात्यायनी माँ का आपने पूजन करना है, उनको स्थापित करके, और इस मंत्र का आपको जाप करना है, 11 माला जाप करना है। आगे बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह अगर प्रतिकूल अवस्था में है, उनको अनुकूल बनाने के लिए माँ त्रिपुर भैरवी और सिद्धिदात्री का पूजन करना है। उनका चित्र या यंत्र स्थापित करके माँ भगवती का पूजन करने के बाद नित्य इसी तरह से इस मंत्र का आपने 11 माला जाप करना है। इसी तरह से सभी ग्रहों का आप अपनी कुंडली के अनुसार, अपने ज्योतिषी से, जिनको भी आप कुंडली अपनी दिखाते हैं, उनसे इस चीज़ का पता करके कि कौन से इस समय आपके ग्रह प्रतिकूल अवस्था में चल रहे हैं, उनका पता कीजिए और इन मंत्रों का आप नित्य जाप करें। देखें, जो भी आप अपनी कुंडली को अनुकूल करने के लिए, उनके ग्रहों को अनुकूल करने के लिए जो भी आप उपाय कर रहे हैं, उनको आप करते रहिए। साथ के साथ इस नवरात्रि इन मंत्रों का जाप कीजिए ताकि आपके उपाय और फलीभूत हों। आपके जो भी ये मंत्र जब आप करेंगे तो आपको शीघ्र से शीघ्र आपको इनका फल मिलेगा और आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी कुंडली में सभी बैठे ग्रह आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी लाइफ में आने वाली सभी रुकावटें, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो इस नवरात्रि यह कार्य ज़रूर करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही होगी, अवश्य ही आएगी। कल की वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी है कि नवरात्रि में 9 देवियों को क्या भोग लगना चाहिए, तो ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगली वीडियो होगी लगन पे। आपकी कुंडली में आपकी कुंडली किस लगन की है और लगन के अनुसार आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए इस नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। तो निरंतर जुड़े रहिए इस चैनल से और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।